अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। संडे है, छुट्टी का दिन है और ये देख लीजिए हुरैन क्या कर रही है। और ये आसिफ अभी तक सोए हुए हैं, सोने थे पापा को और बस ये रही मैं बस अभी फ़्रेश होती हूँ, फ़्रेश होकर आपसे मिलती हूँ। ये क्या कर रहे हैं अभी। बस सारा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है, अभी सब कुछ नीट होना है, ब्रेकफास्ट बनना है। हाँ जी, क्या कर रहे हो अली? पढ़ रहे हैं आप? रात से पढ़ रहे, माशाल्लाह। रात को 4 बजे तक पढ़ा, उसके बाद अभी सुबह उठते साथ पढ़ने बैठ गया। इतना ज़्यादा काम है। माशाल्लाह आप पढ़ चुके हैं। चलो उठे, नमाज़ की तैयारी करें, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ठीक है। फ़्रेश हो जाए, मैं भी फ़्रेश होने लगी हूँ। अच्छा शोर नहीं करो। बस अभी जो आपने थंबनेल में देखा है, मैं अभी वो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो कल गई थी अम्मी की तरफ, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ। और बस दिल बहुत उदास उदास सा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इस तरह का जब सीन होता है ना तो आपको पता है कुछ भी दिल को अच्छा नहीं लगता है। तो ये बच्चों ने दूध वगैरह बनाया सुबह, वो गिराया हुआ है। यहाँ पर मम्मा सारे बच्चों की फरमाइश पे बना रही हैं मीठे टोस्ट, और यहाँ पर साथ चाय भी बन रही है। मम्मा काफ़ी उदास हुई हुई हैं नानों की वजह से। हम भी नानों के लिए हमारी दुआ करिएगा, दुआ करें उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला दे। उनके लिए आप भी दुआ करें, हम भी कर रहे हैं। और बस जी सबको मैंने नाश्ता दे दिया है और यहाँ पे चाय भी सबकी बन गई है। और बस अब मैं चाय लेके जा रही हूँ। और इन कप इसमें आ जाए से आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो जी बस नाश्ते के बाद किचन क्लीनिंग की बारी शुरू हो जाएगी। तो ये देख लीजिए सबने नाश्ता कर लिया है ना। ये लो चाय, बस मैं ही रह गई हूँ, चाय पकड़ें। ये लीजिए, चल बच्चों चाय आ गई है, थोड़ी देर कूलर चला लो, हीट हुई हुई है किचन की। बस अब मैं भी नाश्ता करूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये स्पेशल मैंने बनाई है आप लोगों से दुआ के लिए, क्योंकि जैसे कि थंबनेल आपने देखा होगा तो जहाज़ गुजरा, जहाज़ की आवाज़ आई। तो आपको मिलवाती हूँ मैं अपनी अम्मी से। आजकल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अचानक से ही उनका एक इशू बना है, जिसके लिए उनका एक ऑपरेट डॉक्टर ने बताया है। तो बस हम लोग भी कह लें कि बस भागी घर से आए हैं, बच्चे सारे मैंने घर छोड़े और अम्मी की ख़बर लेने आई हूँ। तो आप लोगों ने बस बहुत ज़्यादा दुआ करनी है मेरी अम्मी के लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और खैर आफियत से वो ऑपरेशन से फ़ारग हो। और डिटेल में आपको सब बताती हूँ किस तरह से हुआ, क्या हुआ। पहले आप अम्मी से मिल लें, अम्मी से मिल लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, दुआ करना अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बस अभी बेड रेस्ट पे ही है, तो अभी 1-2 दिन है ऑपरेशन में। तो आप लोगों ने बस दुआ करनी है इनके लिए कि अल्लाह पाक इनका साया हम पे सलामत रखें, इनको सेहत तंदुरुस्ती दें और खैर आफियत से ही ऑपरेशन के बाद घर आए। चले ठीक है, फिर मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी और आके फिर से अपने काम स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि संडे भी था और बहुत सारे काम होते हैं जो नेक्स्ट डे के लिए भी करने होते हैं। तो मैं अब आपको डिटेल से बताती हूँ कि मामा के साथ क्या इशू आया। और ये मैं इसलिए भी बताना चाह रही हूँ ताकि बहुत सारी जो औरतें हैं और हमारी जैसी जो होती हैं ना, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग इतना हमें नहीं पता होता, हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में इतने बिज़ी होते हैं कि अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देते हैं और छोटे छोटे से इश्यूज़ हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो मसला था ना, ये मामा का अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तकरीबन 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना उनका ये चल रहा था इशू और उनको पता ही नहीं चला। 20 साल पहले जब मेरी लास्ट पैदा हुआ है ना मेरा छोटा भाई, तो उसका ये था कि मामा का सिज़ेरियन हुआ था। सिज़ेरियन में अक्सर आप लोगों को पता होगा जो स्टिचेस होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। तो मामा ने केयर तो की थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शायद जल्दी काम करना शुरू कर दिया या बीच में कहीं वज़न उठा लिया उन्होंने। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपको पता है काम करने वाली औरत जितना भी हो वो नहीं रेस्ट कर सकती, उसको उठ के काम करना ही होता है। चाहे घर के जितने मर्ज़ी लोग उनकी हेल्प करें, लेकिन वो खुद भी उठ जाती हैं। तो मामा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी बहुत हिम्मत वाली थी और उनका ये सेकंड ऑपरेट था, सिज़ेरियन सेकंड था, क्योंकि मेरी सिस्टर भी सिज़ेरियन से ही हुई थी लास्ट, जो मेरी छोटी सिस्टर है और जो छोटा भाई था। तो इसके बाद ये इनके साथ हुआ कि स्टिच एक उनका खुल गया, उसकी वजह से यहाँ पे 20 साल उस स्टिच खुलने के बाद उस जगह पे वो एक
ना मटेरियल, पेट का ही ना मटेरियल जमा होता रहा और मामा को ये लगता था कि ये शायद एक हिस्सा ना ऑपरेशन के बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, ये पेट अलग से बन गया, सख्त हो गया, और वो इतना सख्त था कि उनको वहाँ पे कुछ भी फील नहीं होता था। तो हम लोग अक्सर ना हम लोग हंसते थे, मेरे बच्चे भी हंसते थे, नानो आपके तो 3 पेट हैं, या इस तरह से मजाक वगैरह करना। तो वो खैर हम लोगों ने कभी सीरियस लिया ही नहीं, ना कभी मामा को कोई चीज़ फ़ील हुई कि जाएँ इसको चेक कराएँ। तो अचानक क्या हुआ, अभी पिछले दिनों भाई की मंगनी थी, बल्कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी, कुछ तो इस वजह से भी कि ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। बिल्कुल एंड जिस दिन भाई की एंगेजमेंट थी, मैंने आपको बताया था कि ईद के बाद करेंगे, तो उस एंगेजमेंट के बिल्कुल लास्ट में ही ना ये इशू उनका स्टार्ट हुआ कि वो फट गया, वहाँ से उनको ब्लीड शुरू हो गया पेट के उस जगह से ना जहाँ पे स्टिच उनका खुला हुआ था। तो खैर उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे पता चला कि ये इस तरह से हर्निया का इशू होता है। तो अब उनका खैर ऑपरेट है, और मज़ीद अगर किसी को डिटेल पूछनी हो तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है मेरी मामा के लिए, और मुझे भी दुआ में याद रखना है। और यहाँ पे बस बच्चों की मैं बना रही थी ब्राउनी, क्योंकि उनकी ट्यूशन में पार्टी थी, तो 2 ब्राउनीज़ बना रही थी, और वो रेसिपी ही मैं आपको थोड़ी सी बता रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करके आपको ये डिटेल देना ज़रूरी समझी, क्योंकि मामा के घर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, तो गेस्ट का बहुत आना जाना लगा हुआ था, और कोई ना कोई ख़बर लेने आ रहा है जा रहा है। और ऑपरेट के बाद मैंने मामा को तो बोला है कि आप मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन मेरा मसला है कि थोड़ा सा ना मेरा ऊपर का पोर्शन है, क्योंकि मेरा निकलना मुश्किल है अपने बच्चों की वजह से, उनकी रूटीन और आसिफ को ऑफिस जाना ये वो। तो उनको मैं बोली थी कि आप मेरी तरफ आ जाओ, तो कोई इसमें वो मुझे इशू नहीं होगा, मैं आपको ईज़िली आपको सब हैंडल कर लूँगी। अब देखो क्या होता है ऑपरेट के बाद, क्या सीन है उनका। तो आप लोगों ने बस दुआ करनी है, और बहुत ज़्यादा मुझे दुआ में याद रखना है। और ब्राउनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो वो आप फिर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बस इसी का नाम ज़िंदगी है, सब कुछ चलता रहता है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रुकता, सब कुछ हर चीज़ अपनी जगह पे चलती रहती है। सुख आता है, दुख आता है, हर चीज़ आती है, उसको लेके साथ चलना होता है, मैनेज करना होता है। ये वही जानता है जिस पे गुज़र रही होती है और जिसकी माँ होती है। बच्चों ने भी बहुत दुआ की है अपनी नानी के लिए, और ज़ाहिर सी बात है जो भी सुनता है दुआ करता है, लेकिन मैं बेटी हूँ तो मुझे पता है कि इस वक्त मेरी क्या हालत है, क्या फ़ीलिंग्स है। और मैं मतलब देखने में तो लगता है घर में बिल्कुल ओके हूँ, काम कर रही हूँ, बिज़ी हूँ, लेकिन मेरा टोटली माइंड हर वक्त अपनी अम्मी में रहता है, बार बार उनका हाल चाल पूछना, फ़ोन करना, उनको जो भी बातचीत है उनसे करनी। और मेरा माइंड मेंटली तौर पे मैं वहीं पे ही हूँ। और एक जैसे इंसान दुखी अपने अंदर ही एक चीज़ में होता है ना, तो वो सीन मेरा चल रहा है। लेकिन बच्चे खैर नहीं इस चीज़ को, मतलब कोई भी नहीं इस चीज़ को समझ सकता कि हमारी मामा की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, वो कहाँ किस चीज़ से गुज़र रही हैं। और सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है जैसे एक नॉर्मल लाइफ में आपकी चल रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ही आज खाना खाना है, और तलहा और हुरैन। तो मैंने फिर इसीलिए अपने लिए और तलहा हुरैन के लिए राइस बना लिए। अच्छा मुझे बात करने दो ना। तो क्योंकि राइस फिर आसिफ की वजह से नहीं बनाती, शुगर की वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही बने, ताकि वो ना ही खाएं। तो मुझे घी के साथ ना राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बस तलहा और हुरैन, ये थोड़े से नरम इसलिए भी बने हैं क्योंकि मैंने इनको भिगोया कम था, क्योंकि मुझे फिर आसिफ की कॉल आ गई थी कि आज महफ़िल है, तो ऑफिस से फिर वापसी पे उन्होंने जाना था महफ़िल में। जो तलहा आ जो, हुरैन आ जो, नबी खाया नहीं तो मिर्ची ये है। चलो बैठो मैं आपको खिलाती हूँ। खुद खाओगी कि मैं खिलाऊँ? मैं खिलाऊँ? अभी थोड़ा सा हॉट है, ठंडा हो जाए। आपने हॉट बाइट ले ली? थोड़ा सा पानी पियो। मैं भी दादे को वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी भी दम से निकालने हैं मैंने चावल। और मिट्टू भी आ गया हमारा, इसको पता चल गया कि कुछ खा रही है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट अपडेट जल्दी शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।